क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग तुम्हें आसानी से क्यों तोड़ देते हैं? क्यों तुम्हारा मूड किसी और के एक मैसेज या एक इग्नोरेंस पर टिका होता है? सच तो यह है, तुम एक इंसान नहीं, बल्कि किसी और के हाथ का रिमोट कंट्रोल बन चुके हो। अगर तुम आज भी वही पुराने सॉफ्ट इंसान बने रहे, तो ये दुनिया तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। क्या तुम तैयार हो अपने उस वर्जन को जिंदा दफनाने के लिए, जो हर किसी के लिए रोता है? वेलकम टू द डार्क साइड। क्या तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तुम्हारा खुला होना। तुम एक ऐसी खुली किताब बन चुके हो जिसे राह चलता कोई भी पढ़ता है, मजे लेता है, पन्ने फाड़ता है और कचरे में फेंक देता है। तुम हर किसी को अपना दुख सुनाते हो ये सोचकर कि वो तुम्हें समझेंगे, पर असल में वो बस ये देख रहे होते हैं कि तुम्हें चोट कहाँ पहुंचानी है। जहां भावनाएं काम आती थीं, वो दौर चला गया। अब ये वो दुनिया है जहां सिर्फ कैलकुलेशन और रिजल्ट्स की इज्जत होती है। रूल 1, फीड द साइलेंस, यानी खामोशी को पालो। कमजोर इंसान चिल्लाता है ताकि उसे सुना जाए, वो शोर मचाता है ताकि लोग उसे नोटिस करें। लेकिन ताकतवर इंसान, वो शांत रहता है। उसे पता है कि उसकी खामोशी ही सामने वाले का चैन छीन लेने के लिए काफी है। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो चिल्लाओ मत, बस उसकी आंखों में देखो, एक हल्की सी मुस्कान दो और चुप रहो। तुम्हारी वो शांति उसे अंदर से खोखला कर देगी। और जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो रो मत, भीख मत मांगो, कोई सवाल मत करो, बस उसे रास्ता दे दो। तुम्हारी चुप्पी उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या तुम सच में इंसान हो या पत्थर। और याद रखना, इंसान को दबाया जा सकता है, पत्थर को नहीं। यही खौफ तुम्हारी रिस्पेक्ट पैदा करेगा। रूल 2, किल द एक्सप्लेनर, यानी सफाई देने वाले को मार दो। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें अपनी हर हरकत की सफाई देनी है? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये शब्द कमजोरी और गुलामी की निशानी है। तुम किसी के गुलाम नहीं हो। याद रखो, जो तुम्हें समझना चाहता है वो तुम्हारी खामोशी भी समझ जाएगा, और जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है वो तुम्हारी सफाई को ही तुम्हारे खिलाफ हथियार बना लेगा। अपनी सफाई देना आज से और अभी से बंद करो। अपने फैसलों पर पत्थर की तरह अडिग रहो। अगर तुमने ना कहा है तो उसका मतलब ना है। तुम्हें किसी को खुश करने का ठेका नहीं लेना है। रूल 3, इमोशनल इन्वेस्टमेंट बंद करो। तुम शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचते हो, लेकिन अपनी कीमती भावनाएं हर ऐरे गहरे पर लुटा देते हो। क्यों? जो तुम्हें मैसेज नहीं कर रहा उसे कॉल करना बंद करो। जो तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा उसके लिए आधी रात को अवेलेबल रहना बंद करो। इमोशनलेस होने का मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर दिल हो या तुम नफरत करते हो। इसका मतलब है तुम सिलेक्टिव हो, तुम अपनी एनर्जी बचा रहे हो। नफरत से ज्यादा दर्द इग्नोरेंस में होता है। अपनी गैर मौजूदगी से उन्हें अपनी कीमत समझाओ। रूल 4, द अनटचेबल वर्जन, यानी अजेय बनो। अगर कोई तुम्हें हर्ट कर पा रहा है तो इसका मतलब है चाबी उसके पास है। जिस दिन तुमने रिएक्ट करना छोड़ देते हो, तुम पावरफुल हो जाते हो। एक ऐसा गहरा समुंदर बनो जिसमें कोई पहाड़ जैसा पत्थर भी फेंके तो सतह पर एक लहर तक ना आए। अपनी इस आग को, इस गुस्से को किसी पर चीखने में बर्बाद मत करो। इसे अपनी ग्रोथ में लगाओ। जिम में पसीना बहाओ, स्किल सीखो, अपना एम्पायर खड़ा करो। जब तुम सफल होगे तो तुम्हारी कामयाबी का शोर उन सब लोगों के कानों के पर्दे फाड़ देगा जिन्होंने तुम्हें कम समझा था। द फाइनल ट्रूथ, दुनिया तुम्हें तब तक दबाएगी जब तक तुम दबोगे। जिस दिन तुमने अपने अंदर के उस बेचारे इंसान को मार दिया जो हर किसी को खुश करना चाहता है, उस दिन तुम आजाद हो जाओगे। अटैचमेंट कमजोरी है, डिटैचमेंट ताकत है, और खुद पर काबू पा लेना ही इस दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। क्या तुम इस बदलाव के लिए तैयार हो? कमेंट्स में लिखो, आई एम अनटचेबल।